बलिया जनपद में पहली बार आयोजित महाशिव पुराण कथा इन दिनों आस्था का बड़ा केंद्र बनी हुई है। बांसड़ी रोड स्थित बाबा बलखंडी दरबार में सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा के श्रीमुख से कथा सुनने के लिए दूर दराज से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कथा के चौथे दिन भी भारी जनसैलाब उमड़ा और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती रही। श्रद्धालुओं ने इस भव्य आयोजन के लिए बलिया नगर विधायक एवं परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का आभार व्यक्त किया। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह आयोजन बलिया के धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक यादगार अध्याय बन गया है। महाराज जी की कथा में सब लोग जो भी आते हैं, मैं इनकी कथा से विगत 2017 से जुड़ी हुई हूँ और आज तक मेरी हर मनोकामना पूरी होती है। इसलिए हम सीहोर, बनारस, बाबा धाम जहाँ भी जा सकते हैं वहाँ तक गए। आज सबसे निवेदन है कि सब लोग जरूर करें। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे परिवहन मंत्री जी के लिए जो इतना बड़ा आयोजन बलिया में? कहना चाहेंगे कि 7 दिन में आपने इतना बड़ा आयोजन किया। आपके ऊपर बाबा की बहुत बड़ी कृपा रही कि आपने इसका आयोजन इस तरह से किया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम लोगों के इतने पास उत्तर प्रदेश में ला के और इस तरह से हम लोगों को कथा सुनवा रहे हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद। परिवहन मंत्री जी के लिए जो इतना बड़ा आयोजन कराए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा व्यवस्था किए हैं। बलिया में पहली बार इतना बड़ा व्यवस्था हुआ है, अच्छा व्यवस्था हुआ है। दूर से हम लोग बच्चों को लेकर आए हैं, अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए आप? हम बलिया से। बलिया में कहाँ से? सागर डोमा से हम लोग आए हैं वहाँ। तो कार्यक्रम का कथा का आयोजन अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा हम लोग को। तो क्या कहना बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे आयोजक समिति के लिए जो इतना बड़ा आयोजन कराए? जो कराए उनके लिए धन्यवाद। तो कथा सुनने से क्या लाभ मिला, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कथा से? कथा सुनने से भी मन की संतुष्टि मिला। डोमा से हम लोग आए हैं वहाँ। तो कार्यक्रम का कथा का आयोजन अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा हम लोग को। तो क्या कहना बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे आयोजक समिति के लिए जो इतना बड़ा आयोजन कराए? जो कराए उनके लिए धन्यवाद। तो कथा सुनने से क्या लाभ मिला, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ कथा से? कथा सुनने से भी मन की संतुष्टि मिला। हमारे जीवन में श्री महापुराण मिश्रा के मुँह से सुनने का सौभाग्य मिला है। हमको बहुत आनंद मिला है। बहुत अच्छा प्रवचन हो रहा है। जी माता जी, महाराज जी ने बताया 1 लोटा जल सभी समस्याओं का एक हल। लोटा जल सभी समस्याओं का हल। जनता के लिए हो गया, केवल 2 शब्द बोल दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री के अनुष्पति धर्मेंद्र सिंह जी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सर कथा को लेकर के, इतना बड़ा आयोजन को लेकर के? कथा का ये है कि आज पुरुषोत्तम मास में शिव पुराण और 25वां भाग का यहाँ पर कथा हो रही है और ये बहुत ही उत्तम स्थान भी है, क्योंकि ये मान्यता है कि परमेश्वर नाथ से लेकर सिद्धेश्वर नाथ के बीच ही गंगा का परिवहन क्षेत्र रहा है और उसी के मध्य ये कार्यक्रम हो रहा है बाबा बलखंडी नाथ के मंदिर के सामने। ये प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक भूमि रही है। यहाँ पे राजा सूरत ने सारे मंदिरों को जीर्णोद्धार कराया था। राजा बलि ने बलेश्वर मंदिर की स्थापना कराया था। ऐसे सारे हैं। तो यहाँ पे इसमें बढ़िया शिव पुराण की कथा हो रही है। तो यहाँ के पूरी जनता भी घर घर बैठ कर लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं। भगवान के प्रति इतनी आस्था है। श्री यहाँ जो पूज्य संत जो आए हुए हैं प्रदीप जी मिश्र जी, उनके ये श्रवण करने के लिए उनके लाखों लोग यहाँ अपने बलिया में उनके भक्त हैं, जो नज़दीक से देख पा रहे हैं। उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बलिया में उनको यहाँ पर पहुँचने को। इसलिए हम लोग को भी अच्छी चीज़ों की अनुभूति हो रही है। ये जो कार्य हो रहा है, पुनीत काम हो रहा है, सबको सुनने के भागी बन रहे हैं। तो हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि आप सभी पत्रकार बंधु भी सब परिवार आकर यहाँ कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसके लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखा जाए तो बलिया में इतना बड़ा आयोजन पहली बार हो रहा है। कई प्रांत से लोग आए हुए हैं और सब ने माननीय परिवहन मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित किया है और समिति को भी ज्ञापित किया है और बहुत ही अच्छा उन्होंने महसूस किया है कि बलिया में आकर हम धन्य हो गए। उस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो आशीर्वाद अगर मिल रहा है तो भगवान इसी तरह शक्ति दें, इसी तरह का और भी आयोजन करने की उनको बल मिलता रहे और इसी तरह भव्य कार्यक्रम कराने का उनको श्रेय मिलता रहे।
भगवान की शक्ति प्रदान किया है, और भगवान ने शक्ति नहीं प्रदान किया होता बहुत से काम हैं जो नहीं हो पाते, सब भगवान की शक्ति से, भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। पप्पू मदन वाराणसी बनारस से। बनारसी से आए हुए हैं। हाँ, बनारस से आए हुए हैं। तो आपको कैसे पता चला कि बलिया में इतना बड़ा कथा का आयोजन होने वाला किसी को है? मालूम हुआ प्रोग्राम तो देखे तो आस्था चैनल पर, तो यहाँ आए दर्शन करने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो महाराज जी का कथा कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के लिए? बहुत बहुत चर्चा सुन के बहुत अच्छा लगता है। कथा श्रवण से क्या आपको लाभ मिलता है? बहुत मिलता है। मैं सीहोर भी देखा हूँ, फल मिलता है, अच्छा है, ज्ञान मिलता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के सौजन्य से कार्यक्रम का भव्य आयोजन चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं, इतनी अच्छी प्रोग्राम करा रहे हैं, इससे बेहतर क्या चाहिए। तो ऐसा आयोजन क्या चाहेंगे हर एक साल चलता रहे? अरे संचल करा बहुत सुंदर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो कथा से में आपको विशेष क्या सुनने को मिला? हमको ज्ञान मिलता है इनका कथा सुनने से, लाभ मिलता है। महादेव की कथा सुनने से लाभ मिलता है, ज्ञान मिलता है। पप्पू मदन वाराणसी बनारस से। बनारसी से आए हुए हैं। हाँ, बनारस से आए हुए हैं। तो आपको कैसे पता चला कि बलिया में इतना बड़ा कथा का आयोजन होने वाला किसी को है? मालूम हुआ प्रोग्राम तो देखे तो आस्था चैनल पर, तो यहाँ आए दर्शन करने के लिए, कथा सुनने के लिए। तो महाराज जी का कथा कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो क्या कहना चाहेंगे महाराज जी के लिए? बहुत बहुत चर्चा सुन के बहुत अच्छा लगता है। कथा श्रवण से क्या आपको लाभ मिलता है? बहुत मिलता है। मैं सीहोर भी देखा हूँ, फल मिलता है, अच्छा है, ज्ञान मिलता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के सौजन्य से कार्यक्रम का भव्य आयोजन चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं, इतनी अच्छी प्रोग्राम करा रहे हैं, इससे बेहतर क्या चाहिए। तो ऐसा आयोजन क्या चाहेंगे हर एक साल चलता रहे? अरे संचल करा बहुत सुंदर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो कथा से में आपको विशेष क्या सुनने को मिला? हमको ज्ञान मिलता है इनका कथा सुनने से, लाभ मिलता है। महादेव की कथा सुनने से लाभ मिलता है, ज्ञान मिलता है। अब इसका वर्णन मुंह से नहीं किया जा सकता। अब इतना ही समझ लीजिए कि यहाँ पे आने के बाद जितनी संतृप्ति मिलनी चाहिए उससे भी अधिक मिली। क्या कहना चाहेंगे माननीय परिवहन मंत्री जी के लिए इतना बड़ा आयोजन कराया, उनके लिए किस तरह का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? ये वास्तव में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और ऐसी कथा बलिया में इन्होंने आयोजन किया, अब इनको बहुत बहुत साधुवाद। तो क्या कहना चाहेंगे इस कथा को लेकर के? ये देखा जाए तो बलिया में ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा जी का कथा चल रहा है, उन्होंने किस तरह का ज्ञान दिया? बहुत अच्छी चिकित्सक है, बहुत अच्छा कथा हो रही है, बहुत पब्लिक आनंद इसका ले रही है। और महाराज जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं जो बलिया ज़िले में आकर बलिया ज़िले के लोगों का मान सम्मान बनाया, और मंत्री माननीय दयाशंकर सिंह को बहुत बहुत आभार जो बलिया में इस तरह की पहली बार कथा तो उन्होंने आयोजन किया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरा बलिया की तरफ से भी धन्यवाद। नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मैं खरवार उत्तर प्रदेश जिला मऊ से मैं आया हूँ, और आज चतुर्थ कथा था, और भगवान भोलेनाथ का शिव महापुराण कथा चल रही है, और हमारे माननीय दयाशंकर सिंह के नेतृत्व में ये कथा हो रही है। और ये कथा इतना आनंद और इतना बढ़िया हो रहा है, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। और हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, पूरे जिले से। जिला कोई ऐसा बाकी ना हो जिस जिले से यहाँ पे लोग आ ना रहे हो। और यहाँ आप भीड़ भी देख रहे होंगे कितना कतार लगा है भीड़ों का। और बाबा की ऐसी कृपा है कि भोले भंडारी तो बिल्कुल झोली फैला के मांगो बाबा पूरा भरते हैं। और यहाँ पे व्यवस्था अगर देखा जाए तो व्यवस्था के मामले में बहुत बढ़िया यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी कह रहे हैं कि 1 लोटा जल समस्या का हल, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर ये कहना चाहता हूँ सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। और ये वाकई में पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमारे पूज्य हमारे गुरु जी इतना जागृत कर दिए हैं कि जो शिवालय बंद था, जो लोग जागृत नहीं थे, आज की डेट में वो जागृत हैं। और 1 लोटा जल में वो समस्या है कि वो समस्या का समाधान भी होता है। और प्रैक्टिकल करके भी देखिएगा आप लोग, और जल चढ़ा के भी देखिए। और इस पे वाकई में 1 लोटा जल के पीछे बहुत रहस्य है
कि आप एक लोटा जल चढ़ाएंगे उसकी समस्या का समाधान भी होता है। जैसे में कोई उदाहरण जैसे कि अभी मैं काफ़ी परेशान था, मैं अपनी स्वयं बात कर रहा हूँ, मैं खुद परेशान था तो मेरे को भी नहीं मालूम था। पूज्य हमारे पंडित प्रदीप मिश्रा जी का हमने कथा जब से सुनना प्रारंभ किया, जब से हमने जल चढ़ाना प्रारंभ किया, जब से बाबा की कृपा से इतनी दिक्कतें थी, आज हम कहीं भी जाते हैं जांच कराने या डॉक्टरी में जाते हैं तो आज वो नॉर्मल रिपोर्ट आती है। बाबा की वो यानी कि जल चढ़ाने से आपके सारी बीमारियाँ दूर हो जाती है। बिल्कुल दूर है। तो ऐसा ये कहने के लिए है या फिर सुनने के लिए? नहीं, कहने के लिए नहीं है, ये हकीकत है। यहाँ कोई सुनने वाला और वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल स्वयं साक्षात बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। और ये आप भी करके देखिए और उसके बाद आप खुद ही बताएंगे कि इसका क्या मतलब सामने रिजल्ट आ रहा है। आज यहाँ कथा सुनने के लिए कितने दिनों से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, आज मेरा चतुर्थ दिन है, आज मेरा चौथा दिन है। और इससे पहले भी दिल्ली में भी अभी कथा हुई थी मई में, तो दिल्ली में भी कथा में था और हम लोग सीहोर भी जाते रहते हैं। और हर जगह बाबा का जहाँ कथा होता है हम बाबा का कथा श्रवण करते हैं हर जगह जाकर। क्या कहना चाहेंगे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के लिए जो इतना बड़ा आयोजन कराया? मैं उनके लिए यही मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। परिवहन मंत्री जो हमारे दयाशंकर सिंह जी माननीय हैं, और मतलब ये यहाँ पे सोचा भी नहीं था। मैं मऊ का रहने वाला हूँ और मैं कभी जीवन में नहीं सोचा था कि हमारे पूर्वांचल में, हमारे भृगु बाबा की नगरी में, बालखंडी नाथ की नगरी में, इनके प्रांगण में शिव महापुराण का कथा का आयोजन होगा। और ये बाबा की ऐसी कृपा उनके ऊपर बनाए रखे, हमारे माननीय जी के ऊपर, कि ऐसे ही सालों साल कथा होता रहे और हमेशा हमारे पूर्वांचल में पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आगमन होता रहे। और हमारे शिव भक्त इतने खुश हैं, हमारी माताएँ इतनी खुश हैं कि जिसका कोई अब मैं जवाब भी नहीं दे पाऊँगा। और ये इतना खुशी की बात है कि पहली बार और इतना जन सैलाब है यहाँ के। तो मैं यहाँ के लोकल लोगों से भी मिला, कह रहे थे कि आज तक मैं ऐसा जन सैलाब नहीं देखा जो जन सैलाब आज देखने को मिला। ऐसा जन सैलाब देखकर अगर बहुत लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि है, चुनाव आने वाला है, उसका तो भीड़ इकट्ठा की ताकत दिखाई जा रहा है, उसमें क्या कहना चाहिए? ये राजनीति अगर मुद्दे पे ले जाएं तो राजनीति मुद्दे पे नहीं है। ऐसा है कि ये धर्म से और ये हमारे जो हिंदू धर्म से जोड़ने की जो बात हो रही है, ये हर लोग जागृत हो रहे हैं और सनातन धर्म को जोड़ने का और इससे सबको जागृत करने का ये कथा करवाया गया है। मगर इसको राजनीति से अगर कोई जोड़े तो ये गलत नहीं कर रहा है। तो कुछ लोग कहते हैं संविधान खतरे में कहने है, कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, तो किसकी बात खतरे में कौन है? कुछ लोग खतरे में है कि संविधान खतरे में है। कौन कह रहा है हिंदू खतरे में? कौन कह रहा है बताओ? हिंदू खतरे में है, ये इसको अगर संविधान खतरे में है। देखो जी, ऐसा है, जिनको कभी कोई चीज़ का पता नहीं है तो वो तो बहुत कुछ बता सकते हैं कि हिंदू खतरे में है। ये राजनीतिक मुद्दों से ये वो लोगों को क्या है कि भटकाया जा रहा है। और ऐसा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये हमारे माननीय जी का एक भगवान भोलेनाथ का ऐसा उनके ऊपर असीम कृपा है कि उनका सपना था और भगवान भोलेनाथ ने उनकी सुनी। और ऐसे ही आगे वो निरंतर बढ़ते रहें और हमेशा इस क्षेत्र में और हर जगह कार्यक्रम ऐसा कथा होता रहे। भगवान भोलेनाथ का शिव महापुराण की कथा जहाँ होती है वहाँ पे तो बाबा साक्षात विराजते हैं। मगर इसको राजनीति में ना लिया जाए और ये ना कहा जाए कि हिंदू खतरे में, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। ये सनातन धर्म को सबको जागृत किया जा रहा है। जो लोग सोए हुए थे उनको जगाया जा रहा है। जी, अपना परिचय दीजिए। पप्पू मदनलाल आज स्थल पर के निवासी। क्या कहना चाहेंगे आज के कथा को लेकर के? बहुत आज बड़ा की आयोजन कथा के लेकर के ये कहेंगे कि आज का आयोजन बहुत बड़ा आयोजन हुआ है और अहोभाग्य है इस धरती का कि यहाँ मुनेश्वर धाम बाबा की कृपा हुई। और हम ये भी चाहेंगे कि हमारे गोरखपुर में भी मुनेश्वर बाबा की कृपा, ये हमारी हार्दिक ठीक।